हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस फिजिक्स के आपको लेंस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्लास, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर क्लास 10th तक के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट है डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। मतलब इन डिफरेंट मीडियम मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। मतलब अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग ही होता है। क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, या इसे आप लोग भिन्न भिन्न कह सकते हैं कि अगर भिन्न भिन्न अलग अलग कोई मीडियम आता है, जैसे दो प्रकार के मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर मीडियम में एक ही प्रकार का स्पीड तो नहीं रहेगा, अलग अलग स्पीड रहेगा लाइट का। तो इसीलिए कभी भी अलग अलग मीडियम में लाइट अगर जाता है तो उस अलग अलग मीडियम में इसका क्या होता है, स्पीड अलग अलग रहता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब क्या आता है, निर्वात निर्वात में आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो खाली जगह होता है वहां पर कोई भी मतलब वैक्यूम जो उसको होता है, उसी में सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड रहता है। सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किस में रहता है, वैक्यूम में रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। एनी मीडियम विच हैव मोर डेंसिटी, कोई भी मीडियम जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी है, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। वो क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम। किसी भी मीडियम में ज़्यादा डेंसिटी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। एंड इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है आपका, लेस होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। डेंसर मीडियम में आपका स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, मोर डेंसिटी क्या होता है, मोर डेंसिटी जिस मीडियम में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि हाँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आइए अगला पॉइंट पर आते हैं हम लोग। एनी मीडियम विच हैव नॉट मोर डेंसिटी, कोई भी मीडियम जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी ना हो, एनी मीडियम विच हैव नॉट मोर डेंसिटी। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। इसको डेंसर मीडियम को हिंदी में क्या कहते हैं, सघन माध्यम, सघन, हाँ शायद सघन कहते हैं। और रेयरर को कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। ठीक है, तो इसे जिसमें नॉट मोर डेंसिटी, जिसमें डेंसिटी कम रहता है जिस मीडियम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेयरर मीडियम। और जिसमें ज़्यादा होता है डेंसिटी ज़्यादा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मोर। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, किसमें, रेयरर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस, मतलब कम होता है डेंसर मीडियम में और ज़्यादा होता है रेयरर मीडियम में। क्योंकि आप लोग ऐसे समझिए कि देखिए, कोई भी मान के चलिए रोड है, रोड पर अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा, ज़्यादा मान के चलिए सब ट्रैफिक लगा हुआ है और आप यहाँ पर अपना वैन लेकर खड़े हैं, गाड़ी लेकर, तो आप कैसे निकलेंगे, आपको ज़्यादा देर तो लगेगा ना, ऐसे 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 फिर घूम घूम कर आप जाएंगे तब यहाँ से निकलेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, ये सब समझिए कि ये सब डेंसिटी है, तो डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। तो ये आप कार कैसे निकालेंगे, धीरे धीरे। तो स्पीड क्या हो गया उसका, कम हो गया। ऐसे ही लाइट है, लाइट भी अब कैसे जाएगा, इन सब डेंसिटी से बचते 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 ऐसे निकलेगा। अब अगर आप आते हैं रेयरर मीडियम में, तो इसमें क्या है, डेंसिटी कम है, तो एक दो ऐसे ही ट्रैफिक मान के चलिए लगी हुई है। आप यहाँ पर अपना वैन लिए हैं तो आप एकदम मज़े से एकदम स्पीड
एकदम चला कर ऐसे सामने से निकल जाएंगे। तो अब इसमें निकल गए, तो ऐसे ही समझिए कि लाइट अगर यहाँ पर रहता है तो डेंसिटी यहाँ पर कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आते हैं अब हम अगले पॉइंट पे। आपको हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया क्या होगा। तो आइए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से क्या दूसरे मीडियम में जाता है, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, बेंड। देन दैट रे इज बेंड, रे क्या हो जाता है, बेंड। बेंड मतलब मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे मान के चलिए, ऐसे गया, ऐसे फिर ऐसे मुड़ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुड़ गया, तो बेंडिंग ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब बेंड होता है लाइट तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं। रिफ्रैक्शन को हिंदी में अपवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। व्हेन रे लाइट इज गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, क्या में, डेंसर मीडियम से रेयरर, डेंसर मतलब सघन से विरल में, क्या, सघन से विरल में, डेंसर से रेयरर में, देन दैट रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होता है, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल के अवे मतलब नॉर्मल से दूर हो जाती है। आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जब लाइट यहाँ पर आई डेंसर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम में गई, रेयरर मीडियम एयर क्या है, रेयरर मीडियम, तो एयर रेयरर मीडियम में जाती है तो ये क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर ऐसे हम लोग बात करते हैं कि अगर व्हेन रे लाइट इज गो फ्रॉम रेयरर, अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम से, यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयरर में आ रही थी और यहाँ पर ठीक उल्टा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो मतलब विरल से सघन में। तो हमारा क्या होगा, देखिए एयर क्या है, एयर जिसके पास डेंसिटी कम है, ठीक है, ये क्या है, रेयरर मीडियम, और वाटर जिसके पास डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब इसके पास आती है तो ये क्या हो जाता है, रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, वहाँ पर दूर जा रही थी और यहाँ पर एकदम नज़दीक चले जाएगी, और एकदम टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के एकदम नज़दीक चली जाएगी। ये होता है जब रेयरर से डेंसर में जाती, हाँ डेंसर से रेयरर से डेंसर में जाती है। तब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए आपका कोई क्लास का बच्चा है, ठीक है, क्लास का बच्चा है मान के चलिए ये, और ये पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन इसने मेहनत की और इसने ज़्यादा मार्क्स लाया, आपकी बार ज़्यादा स्कोर किए। पहले कम नंबर लाता था, मान के चलिए पहले 100 में 40 लाता था, अब की बार उसने 90 लाया, ठीक है, तो सभी टीचर उससे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। तो ऐसे ही इसमें क्या है, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें टुवार्ड्स मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, उसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब ये देखिए, पहले रेयरर मतलब कम था, तो यहाँ पर कम मार्क्स ला रहा था, ये कम मार्क्स ला रहा था, रेयरर मतलब कम मार्क्स ला रहा है, और ये डेंसर है, इसने एक पे एक पूरा ज़्यादा मार्क्स ला दिया ज़्यादा मार्क्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये टीचर का एकदम क्या हो जाता है, चहेता हो जाता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, और ये ठीक इसका उल्टा है। आइए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट हमारा है मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही तीनों को याद रखना है, ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। मीडियम मान के चलिए एयर है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है, 1.003, तो यहाँ पर 003 आपको नहीं दिया जाता है, सिंपली आपको 1 भी दे दिया जाता है, आप इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। वाटर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33, क्या होता है, 1.33। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसके पास ज़्यादा डेंसिटी, कम डेंसिटी है,
और इसके पास ज़्यादा डेंसिटी है, इसीलिए हम इसको एयर को क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम, क्योंकि डेंसिटी कम है। और वाटर को क्या कहेंगे, इसके पास डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम, क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। यहाँ पर आते हैं, देखिए हम अब वाटर को क्या लिए हैं, वाटर को डेंसर मीडियम और एयर को रेयरर मीडियम, इसी कारण हमने इसको डेंसर और रेयरर लिया है। अब यहाँ पर देखिए डायमंड, डायमंड का आप सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं 2.42, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का। डायमंड का सबसे ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में। और सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट आपका होगा, वो होगा क्या कहा, वैक्यूम में, निर्वात में, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला ऑफ लेंस। लेंस का आपको फॉर्मूला ज़्यादा मतलब याद रखना होगा, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं u मतलब क्या होगा, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ पर f मतलब आपका क्या हो जाएगा, f मतलब आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला ऑफ पावर लेंस, फॉर्मूला ऑफ पावर लेंस मतलब लेंस के पावर का फॉर्मूला यहाँ पर आपका होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f। P मतलब पावर ऑफ लेंस, 1/f, 1/f मतलब 1/, फोकल लेंथ, यहाँ पर हमने बताया है फोकल लेंथ या फोकस, और P इज इक्वल टू 100/f। अब ये 100/f आप लोग को समझना है कि 100/f वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगता है, ये तभी लगता है जब फोकस और फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जब आपका फोकल लेंथ रहेगा तब क्या होगा, P इज इक्वल टू 100/f होगा। मान के चलिए कि आपके पास फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और आपको इसका कह रहा है कि पावर ऑफ लेंस निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे P इज इक्वल टू 100/f लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल टू 100/20, और इसको आप लोग कटा देंगे 5 बार में, और ये आपका 5 डायोप्टर इसका यूनिट होता है, डायोप्टर इसका एसआई यूनिट होता है। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल डी से। अब मान के चलिए आपके पास है फोकल लेंथ आपको दिया गया है 2 मीटर, क्या दिया गया है, 2 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है। तब आपको क्या होगा, तब आपको P इज इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला लगाना है। जब मीटर में रहेगा तो आपको 1/f वाला, तो 1/2, इसका 1/2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 डायोप्टर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको ये सब न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है न्यूमेरिकल, बस इजी न्यूमेरिकल होते हैं, और इस पर भी आधारित बहुत भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर होता है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, कैपिटल डी से, जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको पावर ऑफ लेंस निकाल करके यहाँ पर डी होता है कैपिटल डी से। आपका पॉइंट, अब अगला पॉइंट है कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस देखिए, मान के चलिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे ही होता है ना कॉन्वेक्स लेंस।
आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ से हम लोग ऐसे एक प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लेते हैं और इसको हम लोग जो अपर्चर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। तो आपको कोई भी पैरेलल रे इसका आएगा, तो ये मान के चलिए हम लोग यहाँ पर F1 2F1, यहाँ पर F2 2F2, कोई भी पैरेलल रे आएगा तो ये आपका फोकस से निकालेगा। कोई भी पैरेलल रे इसको फोकस से, इसको भी फोकस से, मतलब सबको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज, मतलब जो भी रे आया उसको फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, मतलब फोकस पर एक ही बिंदु पर सभी रेओ को ले जाकर छोड़ देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स। आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। और ये होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो कॉनवे, ठीक है, और यहाँ पर भी है कॉनवे, कॉनवे, कॉनवे। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो आप कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग। तो VE कॉनवे, कॉनवे, ये दोनों में सिमिलर है। आप लोग ऐसे लिए याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और मिरर में सीधा इसका उल्टा होता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाता है, वहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इट मेड रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ये दोनों इमेज बनाता है। रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज रहता है वो हमेशा उल्टा रहता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और जो वर्चुअल इमेज रहता है वो हमेशा इरेक्ट रहता है, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा छोटा होता है, डिमनिस्ट। और जो रियल इन्वर्टेड इमेज होता है रियल इन्वर्टेड इमेज वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये दोनों इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये दोनों इमेज बनाता है। और ये देखिए कॉनकेव लेंस, अगला क्या कर रहा है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब, डाइवर्जिंग लेंस मतलब आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ से आपका मान के चलिए कोई रे जाएगा तो ये आपको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, कोई भी पैरेलल रे जाएगा इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, मतलब दूसरे तरफ मोड़ देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा पूरा। तो इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को, ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये आपका क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये आपका है डाइवर्जिंग लेंस। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। और सीधा मिरर में क्या होता है, उल्टा होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, वहाँ पर सीधा उल्टा होता है। तो बस आपको एक याद कर लेंगे ये लेंस वाला, तो आपको मिरर में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिरर में सीधा इसका अपोजिट होता है। तो ये देखिए ये कैसा इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाता है। और ये हमेशा क्या होगा, हमने क्या बताया था, डिमनिस्ट, छोटा होगा। और रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, हमेशा बड़ा इमेज होता है। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।